Hey guys, welcome to another video on the topic arithmetic progression. This is part 5. Part 4 में हमने मतलब 4 parts में हमने general term के questions किए हैं. We have done a lot of questions and practice with basics. इस वीडियो में हम कवर करेंगे sum of n terms. पहली वीडियो में हमने एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन करे थे. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म ऑफ AP, where a is the first term, d is the common difference, n is the term, number of term मतलब कौन सी term है, and an is the nth term, or we can say the last term. यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है SN. एक नया फॉर्मूला आ गया, अभी तक इस पे चल रहे थे, अब एक नया फॉर्मूला आ गया SN. यानी कि अगर हमारे पास AP है, AP क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D. आपको बताया था जैसे A3 होता है वो एक कम हो जाता है यहाँ पे, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन. तो अगर इनको मुझे सारी टर्म्स को ऐड करना हो, ये तो हमने एक एक टर्म निकाली थी, an जैसे A10 हो गया तो 10th टर्म कौन सी होगी. लेकिन अगर हमें सम निकालना हो कि सारी S10 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 2a को लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपको पता है ये क्या बन गया, an. तो n/2 a प्लस an, और an को ही बुक्स में लिखा होता है l यानी कि लास्ट टर्म. तो घबराना नहीं है, an और l एक ही चीज़ है. l मतलब लास्ट टर्म, an मतलब nth टर्म. तो एक ही बात हो गई. तो आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं. कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यूज दी हैं. अगर लास्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया है, nth दिया है तो सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस दिया है तो ऊपर वाला. तो ये दोनों फॉर्मूले अब आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स इन AP. जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी. फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में भी कराया है, लेकिन उसमें nth टर्म निकालनी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी इन बिटवीन. इसमें हमें सम भी निकालना है उनका. फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700. तो सबसे पहले क्या करेंगे, AP बनाएंगे. बताया आपको 300 से 700 के बीच में हम AP बनाएंगे. 300 को डिवाइड करते हैं, हमें रिमाइंडर से मतलब है तो मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूंगी. 2 बच गया 20, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 6. दिस इज R. तो करते क्या है, 300 में प्लस जिसका डिविजिबिलिटी देख रहे हैं 7 माइनस R, यही करते हैं. मैंने तुम्हें बताया था कि रिमाइंडर से इसका डिफरेंस देखते हैं, जिसकी भी मल्टीप्लाई वो देख रहे हैं उसको इसमें ऐड कर देते हैं. लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म में से रिमाइंडर माइनस करते हैं. अब एक बात देखिए, 700 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लास्ट टर्म 700 नहीं होगी. क्यों, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन लिखा है. तो 300 से 700 के बीच में जो लाई कर रहे हैं, बिटवीन. तो 700 में से क्या कर देंगे, क्लियरली 700 तो है ही 7 से डिविजिबल. इससे पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, इसमें से 7 माइनस करके. समझ में आ रहा है. 700 तो आपको पता है कि 7 इंटू 100 इज 700. तो इसमें 7 माइनस कर देंगे क्योंकि बिटवीन बताने हैं इसके नंबर्स. तो 7 माइनस करके क्या आ जाएगा, 693. तो लास्ट टर्म क्या आ गई, 693. AP बनाने में ही ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले. अब R की वैल्यू क्या है 6. अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग देखेंगे. R क्या है 6, तो 7 माइनस 6 इज 1, तो 301 आ गई फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म आपको पता है 7 के मल्टीपल्स ही देख रहे हैं, तो 7 को ऐड ही करके निकालेंगे. सो ऑन. ये हमारा AP आ गया. अब AP आ गया, हमें क्या करना है, सम निकालना है. तो वही पहले जैसा क्वेश्चन ही, पहले n तो निकाल दें. n हमें पता नहीं है तो हम कैसे वो करेंगे. तो an इज इक्वल टू, पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
ए एन इज 693 इज इक्वल टू ए कितना हो गया 301 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, 308 माइनस 301। ये आपको समझ आ गया ना 300 के 8 कैसे आया, मल्टीपल्स देख रहे हैं 7 की, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे। 693 माइनस 301 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 392 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 इंटू 7 इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 56 इज इक्वल टू n माइनस 1, और आपको पता है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 प्लस 1 यानी कि 57। तो अब हमें पता, ये तो हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है, पहले जो मैंने पार्ट्स डाले हैं इससे पहले उसमें भी सेम क्वेश्चन किया था, तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई इस क्वेश्चन की। नया इसमें क्या है कि फाइंड द सम, n की वैल्यू आपको पता है, a आपको पता है, डिफरेंस आपको पता है 7 है, तीनों चीज़ें ही चाहिए होती हैं, तो हम क्या निकाल देंगे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें ये भी लगा सकते हो, ए एन भी तो पता है तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, मैं लगा रही हूँ, लेकिन a प्लस एन ए एन हो जाता है ना उसमें, वो भी लगा सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 57 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 301 प्लस n की वैल्यू है 57 माइनस 1 इंटू डी है आपका 7। 57 बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी करनी है। 56 इंटू 7, अब देखो यहाँ पे 2 है, ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, इससे 2 कॉमन ले लें जिससे हम थोड़ी हैवी कैलकुलेशन से बच जाएं। 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 301 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 28 आ जाएगा। 28 इंटू 2 होता है 56, 28 इंटू 7 तो ये आ गया 57, 301 प्लस 28 इंटू 7 ये हो गया 196, तो ये आ गया 57 इंटू 497। इसको ऐड करोगे क्या आएगा 497, इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे रिजल्ट 283329 इज द आंसर। तो नया इसमें हमने क्या किया, सम निकाला। फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, वैल्यूज लेकिन ध्यान रखना है, हर एक उसका मतलब आपको समझना है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37, 8th टर्म यानी कि A 8 दिया है 37, 15th टर्म, तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई, 15th टर्म इज 15 मोर देन 12th टर्म। 15th टर्म जो है वो 12th टर्म से 15 ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए 15 में यहाँ ऐड करूँगी। 15th टर्म इज 15 मोर देन 12th टर्म, ये 15, ये तो 15 ये ज़्यादा है ना, तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 15 यहाँ पे ऐड करेंगे। बस अब आपको पता ही है पुराने जैसा ही है ये क्वेश्चन। a इज इक्वल टू a प्लस 7d इज इक्वल टू 37, a प्लस 14, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, a प्लस 11d इज इक्वल टू 15, a प्लस 14d माइनस a माइनस 11d इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया आपके पास, a में से गया ये 15 में से 14 में से 11 गया 3d इज इक्वल टू 15 एंड d आपके पास कितना आ गया 15 बाई 3 मतलब 5। d की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसमें सम वाला क्वेश्चन ये नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब मैं क्या करूँ, d की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37, a प्लस 35 इज इक्वल टू 37, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस 35, a आ गया आपके पास 2। आपको निकालना क्या है, फाइंड AP। a हमारे पास AP क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, फिर उसमें क्या करते हैं डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12,
12 प्लस 5 17, सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम. फिर से आ गया सम वाला क्वेश्चन. वो एक क्वेश्चन आपके बीच में प्रैक्टिस के लिए था कि एक टॉपिक को ही पकड़ के आप क्वेश्चंस तो कर रहे हो उसके, लेकिन हर टाइप के, मतलब हर वो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स. निकालना क्या है? S40, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालना है. हुज फोर्थ टर्म इज 8. फोर्थ टर्म तो 8 है और सिक्स्थ टर्म इज 14. एक इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया क्या क्या गिवन है. S40 आपको निकालना है. A4 क्या हो जाएगा? A + 3D. ये मैं कैसे लिख रही हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इसके पहले वाले पार्ट, तो आप वो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. A6 क्या होगा? A + 5D = 14. दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल में है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे. अब क्योंकि A है तो एलिमिनेशन बहुत बेटर चॉइस होगी. A + 5D = 14 माइनस 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 3. 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, तो D की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 3. ठीक है, D की वैल्यू आ गई. A की निकाल सकते हैं हम वैल्यू, निकाल देते हैं. D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी में भी, इसमें या इसमें, तो आ जाएगी A + 5D = 14. A + 5 × 3 = 14. A = 14. 5 3 = 15, तो A कितना आ गया? -1. A -1 आ गया. D की वैल्यू 3 आ गई. S40 आपको निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स. तो क्लियरली n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 40 होगी. फर्स्ट 40 टर्म्स बोला है. अब क्या है? A और D आ गया आपको. इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है? सम निकालना है. निकालते हैं. Sn फॉर्मूला लिखेंगे = n/2 2a + n - 1 × D. S40 = 40/2. n की वैल्यू 40 है. A की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस n की वैल्यू फिर से क्या है? 40. 40 - 1 × D की वैल्यू है 3. ठीक है, काट देते हैं यहाँ से. 20. 2 × -1 इज -2 प्लस 40 में से 1 गया 39 × 3. 20 - 2 प्लस 13 × 3 इज 3 9 = 27, 3 3 = 9, 117. 20 × इसमें 117 में से 2 माइनस करेंगे 115, तो ये कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 1 = 2 3, और ये 230 और एक और 0. इसका आंसर क्या आएगा? 2300. यू कैन मैच योर आंसर विद माइन. ओके, सिंपल है, फॉर्मूला याद होता है तो हो जाता है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी की कितनी टर्म? सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पार्ट में भी कराया, लेकिन उसमें क्या करना था? an वाला फॉर्मूला लगाना था, मतलब nth टर्म से उसको मतलब था. यहाँ पे हमें सम भी निकालना है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी की कितनी टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू आपको क्लियरली निकालनी है. ये एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, सम 78 दिया है. एपी में पहले देखे लिखेंगे ना क्या क्या गिवन है. A 24 है. D की वैल्यू है 21 - 24, यानी कि इसमें से ये माइनस करते हैं. ध्यान रखना है, D नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी और पॉजिटिव भी. 21 - 24 इज -3. सब कुछ गिवन है, n निकालना है. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे. n/2 2a + n - 1 × D. देखते हैं क्या क्या है. n हमें निकालना है. A की वैल्यू है, D है, Sn है. बस निकाल देते हैं. Sn कितना है? 78 = n/2 2 × A है 24, n - 1 × D कितना है? -3. सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाती हूँ. 78 × 2 = n. 2 × 24 is 48, -3 × n is -3n,
ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। 78 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n इंटू 2 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा बताइए। 3 कॉमन अगर हमने लिया तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 कैरी 27 17 माइनस n। 78 इंटू 2 अपॉन 3, इसीलिए 3 कॉमन लिया था, यहाँ से ये कट जाएगा। एकदम से नहीं पता चलता है, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा। अब आप क्या करते हो, इसको ऐसे अंदर से मल्टीप्लाई करते हो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 6। मैंने 3 को यहाँ पे लेके गई तो ये n बचा। 26 इंटू 2 52 इज इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको इधर लेके जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 52 के फैक्टर्स निकाल के उसको 17 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 52 2 जा 26 2 जा 13, तो क्या हो गया 13 तो 2 इंटू 2 4 और 13 n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 13, n माइनस 13 और एक फैक्टर है n माइनस 4, तो n की वैल्यू 13 आ गई और 4, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है और n की वैल्यू दोनों ही हो सकती हैं, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। n की वैल्यू 13 भी आएगी और n की वैल्यू 4 भी। समझ आया? किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना है प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। n की वैल्यू हो गई अपने पास 22, S22 हमें निकालना है। a हमारे पास दिया है 8, इस AP को देखो, d की वैल्यू कितनी दी है 3 माइनस 8, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 3 माइनस 8 इज माइनस 5। बस अब कुछ नहीं करना है। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S22 इज इक्वल टू 22 बाय 2 इंटू सारी वैल्यूज डाल रहे हैं 22 प्लस 22 माइनस 1 इंटू ये भी 20 नहीं, a की वैल्यू तो कितनी है 8, आई एम सॉरी, a की वैल्यू है 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 5। बस खेल ख़त्म। 11 8 टू 16 प्लस 22 में से एक गया 21 इंटू माइनस 5। सॉल्व कर देंगे फटाफट से। 16 वैल्यू माइनस में आएगी तो कितनी आएगी 105। 105 में से 16 जाएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 89। 89 इंटू 11 आ जाएगा, करके देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा माइनस 979। समझ में आया? तो पहले तो यही लिखना है क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सिंपल। That is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching and stay connected.